तीसरी नाड़ी है, उसमें प्रेम होगा। प्रेम मारे मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पति, ये सब दुनिया भर की रिश्तेदारी। इसमें भी बहुत लोग उलझे रहते हैं। सहयोग में आने के बाद भी मैं सालों तक देखती हूँ, वो छुपता ही उनका वही बातें, वही बातें। जब देखो मैं तो बात नहीं, अरे बाप आए थे, मेरे भाई का ऐसा हुआ, मेरे बहन का ऐसा हुआ, तुमने फलाना ऐसा, तो दुकाना ऐसा, मेरे लड़के ने ऐसा किया तो लड़की है। अब ये कहना कि ये रिश्तेदारी वृथा है, तो ये तो बात ठीक है। तो ऐसा मत कि अपने बच्चों के लिए किसी को मर्डर भी कर रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसको मत के कोई पत्नी के लिए, कोई प्रेसी के लिए, तो कोई पति के लिए, कोई कदर उसमें आदमी अपने जीवन को व्यक्त करता है। और उसके बाद देखते हैं कि फिर इतना क्या वही आपके दुश्मन है, और आपको बता रहे हैं सबसे ज्यादा दुख वही दे रहे हैं, और आपको और भी ज्यादा दुख इसलिए होता है कि इन्हीं के लिए हमने इतना क्या, इन्होंने हमारे लिए किए। जब किसी के ऊपर जरा सा उपकार किया और उन्होंने आपको तकलीफ दी तो और भी दुख लगता है कि बाबा इसके लिए इतना करने पर इसने। पहले जमाने में तो कहते थे कि सबको त्याग दो, घर त्यागो, बच्चों को त्यागो, किसी को त्यागो, सब छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके एकांतवास करो। सहयोग में ऐसा नहीं। सहयोग में यह है किसी को नहीं त्यागना है, सबको अपनाना है, क्योंकि सहयोग एक व्यक्तिगत कार्य नहीं कि आप जाके एकांत में बैठ गए और तपस्या की और बड़े ऊंचे हो गए तो क्या फायदा हुआ, आप अवधूत बन गए तो क्या फायदा हुआ। हाँ ठीक, एक ऐसा आदमी हो तो अच्छे भाषण दे सकता है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत चैतन्य की भी वर्षा कर सकता है, पर उसे सारा संसार तो ठीक नहीं हो सकता। हमें तो सारे संसार को ठीक करना। तब ये सोचना कि मैं क्यों अपना पन सिर्फ थोड़े ही सीमित लोगों में रखता, और उसके भी बजाय एक साथ थे वो पहले, वो मुझे बहुत अच्छे लगते, मैंने कहा क्यों, पहले उनके बाल बहुत अच्छे थे, मैंने कहा क्या बाल अच्छे लगते कि वो अच्छे, तो कोई कहेंगे कि साहब वो उनका हमारे साथ बर्ताव, कोई अगर मीठी मीठी बातें करते तो वो अच्छे लगते हैं, कोई अगर ऐसे कपड़े पहनते तो वो अच्छे लगते हैं। फिर ये हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के बाद होगा कि नहीं भाई दिल्ली में तो रहते, पर ये पुरानी दिल्ली वाले हैं और भी रहते। फिर ये सबली मंडी, इस सबली मंडी में जो हमारा पहले हमने जिससे खरीदा था उससे ही बनता और भी बनता, पता नहीं और कहाँ तक चलता है, इनका नाई और हमारा नाई की। और बड़े गले मिलेंगे, वाह वाह वाह। अभी तो ये बम्बई वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, ये फलाने हैं, ठिकाने हैं, आप अब विश्व के नागरिक हो गए। अब कहाँ बम्बई और कहाँ दिल्ली और कहाँ मद्रास, ये अगर आपके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है तो अभी आप सहयोग को समझे नहीं।
ये कब होगा? जब आपका ममत्व करुणा में लीन होता है, करुणा में, क्योंकि करुणा के सागर, दया के सागर शिव है। ये करुणा में लीन होना है, तो फिर बराबर समझ में आएगा कि किसे क्या समझना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए और अछूता कैसे रहना चाहिए। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है आपको कि एक पेड़ में पानी छोड़िए तो उसका जो सत्व होता है वो पेड़ के हर शाखा में, हर पत्ते में, हर फूल में, फल में जाता है और लौट आता है, और नहीं लौटे तो वो उड़ जाता है। लेकिन जब वो एक फूली में फंस जाए तो वो पेड़ भी मर जाएगा और फूल भी मर जाएगा। तो जिसे निर्वाच जो प्रेम करते हैं, तो देवी का वर्णन में कहा जाता है कि उनका प्रेम निर्वाच है कि वो इसके लिए कुछ करती हैं तो फिर उन्हें यदि ख्याल रहता कि ये कुछ किया गया या हुआ और इस तरह से क्यों किया और ऐसे नहीं करना चाहिए था या कुछ हो गया, खत्म, आप करो, छोड़ो, वो चिपकता नहीं दिमाग में। रात दिन वही गुनगुन लगी नहीं रहे। कोई भी चीज में उलझता नहीं मन, क्योंकि वो करुणा में, करुणा के सागर में लीन हो गया। और करुणा के सागर में जो लीन हो जाता है वो बस, अब कोई आ गया उसको कोई तकलीफ करता, बाबा इसकी तकलीफ भी करता, अब वो जाकर के बाद में छुड़ाने के लिए आए, चाहे कुछ करे, ये विचार नहीं आता। तकलीफ है ना, अब ठीक कर, उनको परेशानी ठीक कर दी। हालांकि मैं जानती हूँ कि कोई को परेशानियों में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन तो भी बहुत गंभीरता से उसको सोचती हूँ कि भाई क्या परेशानी बताओ, हाँ फिर ऐसा है तो फलाना है। छोटी छोटी चीजें भी कोई बताए, अपने अपने दायरे से लोग मिलते हैं, उनके दायरे में मैं नहीं उतर पाती, अगर वो मेरे दायरे में नहीं उतर पा रहे हैं तो ये उनका दोष है, उनको उतरना चाहिए, उनको इसी दायरे में करना चाहिए जिसे करुणा है। करुणा करुणा के लिए हो, किसी काम से, किसी वजह से, किसी मतलब से, किसी रिश्ते से नहीं हो। कोई होगा बड़ा आदमी, कोई होगा छोटा आदमी, कोई होगा रास्ते पर बड़ा अधिकारी, कोई भी हो। करुणा ऐसी चीज है कि वो जैसे कि कहीं आपने देखा है कि समुद्र है, कहीं भी गड्ढा हो जाए पानी भर जाएगा, कहीं भी कोई त्रुटि हो उसको भर देगा। इसी तरह से करुणा का स्वभाव ही है कि उससे देखा है कोई तकलीफ, अच्छे से इसके आंसू पोंछ दो, उसके आंसू पोंछ दो, उसकी तकलीफ निकाल दो। वो इसलिए नहीं कि कुछ उससे मांगना है, लेना है, क्या मतलब है, वो सिर्फ इसीलिए कि वो स्वभाव ही है, पानी का स्वभाव, सागर का स्वभाव। तो वो स्वभाव होने के लिए, स्वभाव भी शब्द कितना सुंदर है, स्व माने आत्मा और आत्मा का भाव। जब वो आत्मा का भाव आपके अंदर आ जाए, सिर्फ करुणा, फिर ये सब चीज